हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 फॉर्म फिलअप आपके ऑलरेडी शुरू हैं। परीक्षा आपके 20 फरवरी 2024 से शुरू होगी। तो एसएससी जीडी परीक्षा 2024 के लिए पिछली बार का पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने कवर करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 2024 जीडी परीक्षा में। रट लो इन प्रश्नों को। जिन भी दोस्तों ने एग्ज़ाम देना है और फॉर्म फिलअप किया है, ये पेपर कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे आपको बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेगा और इसी पैटर्न पे 2024 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को, इस मौके को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों की वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच हेरिटेज साइट इज फेमस फॉर इट्स चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। कौन सा विरासत स्थल अपनी चालुक्य शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, जो पट्टदकल है ये क्या है, चालुक्य शैली की वास्तुकला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अपना राइट आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रामपुर सहसवान घराने से संबंधित नहीं है। वो अमोंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू रामपुर सहसवान घराना। तो कौन रामपुर सहसवान घराने से संबंधित नहीं है, तो उस्ताद फतेह अली खान इस घराने से क्या है, संबंधित नहीं है। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महावीर जयंती डैश का एक प्रमुख त्यौहार है। महावीर जयंती इज ए मेजर फेस्टिवल ऑफ द। देखिए दोस्तों, जो महावीर जयंती है ये आपके जैन धर्म के लोगों का क्या एक प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ भगोरिया एसोसिएटेड। देखिए दोस्तों, जो भगोरिया उत्सव है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सहतारा, जिसे सितार कहा जाता है, का जनक किसे माना जाता है। वो इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ सितार। देखिए दोस्तों, सितार का जो जनक माना जाता है ये अमीर खुसरो को माना जाता है। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र है। तो इनमें से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र है, तो ये है आपके संतूर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। वो अमोंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था ये दंती दुर्ग था। कौन था, दंती दुर्ग था। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 1928 में डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने के आधार पर स्वतंत्र भारत के लिए भावी संविधान कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट किसने लिखी थी। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट लिखी गई थी ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं या फिर किसी भी क्वेश्चन को मिस करते हैं तो इससे घाटा आपका ही रहने वाला है। हो सके जिस क्वेश्चन को आप स्किप करोगे, मिस करोगे, वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो फिर आपको पछतावा रहेगा। इसलिए वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं एंड तक रटते हुए चलिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा, तभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस वीडियो को देखने का आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लेप्चा और भूटिया जनजातियां कहां पाई जाती है। वेयर आर लेप्चा एंड भूटिया ट्राइब्स फाउंड। लेप्चा और जो भूटिया जनजातियां हैं ये सिक्किम में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शोभना नारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। शोभना नारायण इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। देखिए दोस्तों, जो शोभना नारायण है ये कथक से संबंधित है। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक थे। वो अमोंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द किराना घराना ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। देखिए दोस्तों, संगीत के किराना घराने के जो संस्थापक थे वो थे अब्दुल करीम खान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वाज फाउंडेड बाय कुमारगुप्त द रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी। देखिए दोस्तों, कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की क्या स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1887 में कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में किसने संबोधित किया।
यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के नहीं बल्कि भारत के सभी विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों से बनी है। तो ये कहकर संबोधित किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने। ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिद्धेंद्र योगी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। सिद्धेंद्र योगी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो सिद्धेंद्र जो योगी है ये कुचिपुड़ी नृत्य शैली से क्या है, संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था। वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक वंश का शासक कौन नहीं था, तो ये नहीं था आपके रुकनुद्दीन तुगलक। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली महिला कौन थी। वो वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन थी, तो ये थी आपके एनी बेसेंट। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी गुफाएं अपनी भारतीय रॉक कट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। विच केव्स आर वेल नोन फॉर देयर इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर। तो ये प्रसिद्ध आपके एलोरा की गुफाएं। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या के दौरान मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द अमावस्या ऑफ द कार्तिक मंथ। तो कार्तिक मास की अमावस्या के दौरान दिवाली का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से डेली आपके लिए वीडियो प्रिपेयर की जाती है, तो इस बात पर वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इस वीडियो में टारगेट रखेंगे पूरे 1000 लाइक्स प्लस कंप्लीट करने का, और इतने दोस्तों के बीच आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के डैश वंश का संस्थापक था। पुलकेशिन फर्स्ट वाज द फाउंडर ऑफ डैश डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। तो ये दक्षिण भारत के चालुक्य वंश का क्या था, संस्थापक था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उमा शर्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। उमा शर्मा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। देखिए दोस्तों, बात करते हैं उमा शर्मा के बारे में, तो उमा जो शर्मा है ये कथक से संबंधित है। थर्ड नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डैश चालुक्य वंश की राजधानी थी। डैश वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो थी आपके बादामी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेक द डिमांड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो इसकी कांग्रेस के द्वारा डिमांड की गई थी 1934 में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है। वेयर इज द मोपला ट्राइब फाउंड। मोपला जो जनजाति है ये केरल में क्या है, पाई जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हीराकुंड बांध ओडिशा में डैश शहर के पास बनाया गया है। द हीराकुंड डैम इज बिल्ट नियर द सिटी ऑफ डैश इन ओडिशा। हीराकुंड जो बांध है ये आपके संबलपुर शहर के पास बनाया गया। ठीक है, कौन सी नदी पे है, तो महानदी पे है, और ये लॉन्गेस्ट डैम है आपके इंडिया में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बंबावली वर्जई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बंबावली वर्जई वाटरफॉल लोकेटेड। तो ये जो जलप्रपात है ये आपके महाराष्ट्र राज्य में क्या है, स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द पन्ना नेशनल पार्क लोकेटेड। पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा ओमकारेश्वर नेशनल पार्क ये भी क्या है, मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अमुक्त माल्याद किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये जो बुक रिटर्न की गई है ये की गई है श्री कृष्ण देव राय के द्वारा। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, कृष्ण देव राय विजयनगर के सर्वाधिक कीर्तिमान राजा थे। वे समय कवि और कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु भाषा में उनका काव्य अमुक्त माल्याद साहित्य का एक क्या है, रतन है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल में बैकस्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। द टर्म बैकस्टिक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो हॉकी के खेल में क्या है, किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस खेल के साथ आप टीम केरल ब्लास्टर्स को संबंध करेंगे। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वुड यू एसोसिएट द टीम केरला ब्लास्टर। तो केरला जो ब्लास्टर है ये फुटबॉल के खेल से क्या है, संबंधित है।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पंजाब का एक फसल उत्सव लोहड़ी हर साल डैश के महीने में मनाया जाता है। लोहड़ी इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश एवरी ईयर। तो लोहड़ी का जो त्यौहार है ये हर साल जनवरी के महीने में क्या है सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जामा मस्जिद कहाँ स्थित है। जामा जो मस्जिद है ये आपके दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संकीर्तन डैश की एक शैली है जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। संकीर्तन जो स्टाइल है ये मणिपुरी की एक शैली है जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से क्या है, एक है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। शोभना चंद्र कुमार इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। शोभना जो चंद्र कुमार है ये भरतनाट्यम से क्या है, रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हर्षवर्धन डैश वंश के शासक थे। हर्षवर्धन वाज ए रूलर ऑफ डैश डायनेस्टी। तो हर्षवर्धन जो थे वो पुष्यभूति वंश के क्या थे, शासक थे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और डैश के बीच एक समझौता था। द लखनऊ पैक्ट ऑफ दिसंबर 1916 वाज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य का एक क्या था, समझौता था। फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, कौन सी जनजाति तमिलनाडु से संबंधित है। विच ट्राइब बिलोंग्स टू तमिलनाडु। तो ये है आपके टोडा जनजाति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर की। वीडियो के अंत तक धन्यवाद।